नमस्कार। जय श्री राम। आज एक मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको, जिस मुद्रा का नाम है कच्छप मुद्रा, जो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मुद्रा बताई जाती है और आदिकाल से जिसका हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद में जिसका प्रचलन है। तो कई ऋषि मुनियों के द्वारा ये मुद्रा का प्रयोग किया गया है और सर्व मनोकामना जो पूर्ण करती है वो ये मुद्रा है। मैं कई सारे ऋषि मुनियों के साथ रहा हूँ, तो वहाँ से मैंने ये सीखा, तो सोचा कि आप सबको बताऊं ताकि इससे सिर्फ मेरा ही कल्याण नहीं, सबका कल्याण हो। एक वसुदेव कुटुंबकम की जो परंपरा हमारे भारतवर्ष में है, तो उसमें हमारा पूरा कुटुंब जो है सबका ही कल्याण हो। और एक हमारे गुरु जी के द्वारा जब ये मुद्रा मुझे दी गई थी, तो उन्होंने कहा था कि जन जन तक इसको पहुंचाने का आपका काम है, तो सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करो। ये जो मुद्रा है इसको कहते हैं कच्छप मुद्रा। तो इसको करना कैसे, चलो आइए बताते हैं। इस मुद्रा को हमारे ये जो पंचभूत हैं हमारे हाथों में, तो ये हमारा जो इस तरीके से इस मुद्रा को हम करते हैं, ये इसका तरीका है। तो इसको करके हम जो ऐसे बैठते हैं, तो जो भी आपके आराध्य हैं, आपके जो जिन भगवान को आप मानते हो, जिन माताओं को मानते हो, उनका स्मरण करके आपको गिनती नहीं करना है, तो उस मंत्र को आप जपना है। तो आपको आराम से आसन में बैठ जाइए और इस पोजीशन में आके हृदय के पास इनको रखना है और आंख बंद करके उनका ध्यान करना है। और क्या करना है वो बता दूंगा। सिर्फ आपको करना है नमः 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 करके ऐसे मन में, तो उसको बोलना नहीं है, मन में ही उसको जप करना है। तो ये मंत्र जब 1 मिनट तक गिनती नहीं करनी है, उन्हें बता रहा हूँ, गिनती नहीं करनी है, इसको सिर्फ मन में 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी हो जपना है। उसके बाद आती है फिर आपकी, जब ये 1-1.5 मिनट हो जाता है, आपको महसूस होने लगेगा जब आप करोगे, तो फिर आप इसी मुद्रा में आप बोलिएगा कि आपकी जो जिन माता की कर रहे हैं या जिन अपने परमात्मा की जिसकी भी कर रहे हैं, कि मेरे प्रभु की या मेरी माता की जो मेरे आराध्य हैं, उनके श्री चरणों में मेरी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। बस इतना करने के बाद फिर इसको चेंज कर लेना है। फिर ये पोजीशन बना देनी, ये इस पोजीशन में आ जाना है। फिर आपने करना है रक्षाम 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 रक्षाम। तो इस प्रकार से आपने पुनः इसको 1 या 1.5 मिनट करना है। तो ये रक्षाम करने के बाद फिर आप ये अपना सोच लीजिए कि पहले आपने जो किया था नमः नमः, तो आपने फिर कहा कि मैं जैसे अपने प्रभु को मेरे उनके श्री चरणों में मेरे उनकी प्रार्थना आपकी स्वीकार हो गई है, ऐसा आप महसूस करना है। पुनः फिर आपका ऐसा सोचना है, ये जब करने के बाद 1-1.5 मिनट करने के बाद, कि मेरी सभी प्रकार से मेरी रक्षा हो रही है, मुझे एक अवैध सुरक्षा कवच प्राप्त हो रहा है जो सभी प्रकार से मेरी रक्षा कर रहा है और सदैव करेगा। ये करने के बाद फिर आप फिर से इस मुद्रा को छोड़ के फिर इसी पोजीशन में आप आ जाइए। और इसमें आने के बाद फिर जो करना है वो है, आपको बोलना है मंत्र के रूप में जो भी है, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। तो इस प्रकार से 1-1.5 मिनट आपने फिर से जय हो करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि किसकी जय हो। आपने जिस परमात्मा का, जिस अपनी माता का, जो आपके आराध्य हैं, जिनका आपने स्मरण किया था, जिनको पहले कहा नमः, उनके चरणों में स्वीकार हो गई आपकी प्रार्थना। फिर आपने उनसे विनती की कि मेरी रक्षा करो। तो रक्षा के बाद आपने जो उनको कहा कि मुझे सभी ऐसा महसूस करना है कि मुझे सभी प्रकार से मेरी रक्षा हो रही है, उसके बाद उनकी जय हो, आपके आराध्य की जय जय हो जय हो जय हो जय हो। 1 से 1.5 मिनट ये करना है। उसके बाद आप अपना जो भी आपके आराध्य हैं, माता हैं, जैसे मेरे आराध्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण है, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। और ये जो आपने मुझे निरोगी जीवन दिया है, एक अच्छे विचारों की जो प्रेरणा मुझे आप हर रोज देते हो, और उसके साथ ही जन कल्याण के लिए जो मेरे मन में प्रेरणा दे रहे हो कुछ करने के लिए, तो ये सब इस प्रकार की उनको ये बोल के फिर आपने, ये सबका अपना अपना रहता है भाव अपने परमात्मा के प्रति, जिनको भी आपके आराध्य हैं उनके प्रति आप कैसे बोलना है क्या है, वो सबका अपना अपना भाव रहता है।
तो उस प्रकार से उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस संसार में भेजने के लिए, इस मानव रूप में हमको भेजने के लिए, और उससे भी बड़ा भारत की पवित्र भूमि पे हमको जन्म जो हमने लिया है, उन सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार आप उनकी आराधना कर सकते हो। और एक छोटी सी 2 मिनट 3 मिनट 3 से 5 मिनट की ये क्रिया है। इसमें आप अपना जो जीवन है उसमें बहुत सारे जो भी आपकी सर्व मनोकामना है वो पूर्ण होती हैं, क्योंकि आप इन पंचभूतों को जब आप इनको, मैं फिर लंबी हो जाती है वीडियो इसलिए आज नहीं बताऊंगा। तो ये पंचभूत जो हमारे हाथ में है, इनकी जब हम इनको क्रियाओं में लाते हैं तो उससे हमारे जो, आप जब बैठोगे इस मुद्रा में, तो आपका जो, जैसे आप जिसको बोलते हो मेडिटेशन, तो मेडिटेशन से जो आपको प्राप्त होता है, जब आप इस मुद्रा में जब आप बैठ के 1 से 1.5 मिनट जब करते हो नमः 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 नमः, तो आपके जो मस्तिष्क में एक जो ऊर्जा जनरेट होती है, वो उनका एहसास आप तब कर पाएंगे जब आप इस मुद्रा क्रिया को करेंगे। ये बताने से या मेरे बताने से आपको नहीं होगा, ये तो एक माध्यम है कि आपको बता रहा हूँ, ये परमात्मा की कृपा है। तो इसी क्रिया के साथ आज बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और हमसे सदैव जुड़े रहिए। जय श्री राम।